अपराधियों की संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं, तो वो जो बुलडोजर पॉलिसी है ना यूपी सरकार की, उस पे बहुत जगह से तारीफ भी होती है पुलिस की, सरकार की, लेकिन इस पर विवाद भी बहुत होते हैं। अक्सर लोकल्स का भी बहुत ज्यादा विरोध कई बार हो जाता है। पर यूपी पुलिस ने, मैंने देखा है पिछले साल 2-3 साल में, बहुत स्मूथली इसको एग्जीक्यूट करने का एक तरह से हुनर हासिल कर लिया है। कैसे कर पाते हैं ये, इतने विवाद के बीच अपनी बुलडोजर पॉलिसी को ऐसे एग्जीक्यूट करने का जो ये काम आप कर रहे हैं, कितना मुश्किल है, कैसे करते हैं? बुलडोजर पॉलिसी में डायरेक्ट पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऐसे निर्माण या ऐसे कब्जे जो सरकारी ज़मीन पे किए गए हों, नदियों के फ्लड प्लेन पे किए गए हों, तालाबों पे किए गए हों, ग्राम समाज की ज़मीन पे किए गए हों और माफियाओं के द्वारा किए गए हों, इनका प्रॉपर चिन्हीकरण संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है। उनको पूरी लीगल नोटिस दी जाती है और उसके बाद से ध्वस्तीकरण का कार्य होता है। उसके लिए वहाँ शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकरण में, किसी भी जुडिशियल फोरम से ऐसे माफियाओं को किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली है। यह दर्शाता है कि सारी कार्रवाई कानून के तहत की जाती है और जो माफिया हैं जिन्होंने इस तरह के कब्जे कर रखे थे वो अपने रसूख पे किया था, उन्होंने किया था। और ऐसे माफियाओं की आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने का काम पुलिस और प्रशासन ने मिल के किया है। अखिलेश यादव आरोप लगाते आए हैं पिछले कई साल से, प्रशांत जी, कि उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में सिर्फ एक ही जाति के अफसरों को तैनात किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह के आरोप पिछली सरकार में विपक्षी पार्टी लगाती थी कि एक ही जाति के अफसरों को लगाया जा रहा है। कितना दम होता है इन आरोपों में, प्रशांत जी? नहीं, ये राजनीतिक बातें हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो नियुक्तियां होती हैं वो सरकारी आदेशों के तहत होती हैं। सामाजिक सद्भाव और किसका कितना प्रतिशत होता है उसको देखते हुए की जाती हैं। साथ ही साथ योग्यता का भी उसमें ध्यान दिया जाता है। योग्यता से किसी भी तरीके से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सिस्टम आपका कार्य नहीं करेगा। तो जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो भी नियुक्तियाँ होती हैं, योग्यता और साथ ही साथ सरकार की जो अपनी आरक्षण की पॉलिसी है और सामाजिक सामंजस्य बना के चलने की बात होती है, उस हिसाब से ही की जाती हैं, जिसकी समीक्षा प्रत्येक स्तर पे लगातार होती रहती है। ओके, अब प्रशांत जी, ये तो आप भी मानेंगे कि यूपी पुलिस की छवि एक समय पर बहुत ही खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। अक्सर फिल्मों में भी दिखाया जाता था, जिसमें हालांकि हर राज्य की पुलिस होती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी पुलिस को ही फिल्मों में दिखाया जाता था, लेकिन कहीं भी चर्चा होती है तो यूपी पुलिस के पुराने दिन याद दिलाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह थी कि यूपी पुलिस की छवि पहले इतनी खराब थी और उसको सुधारने के लिए आपने क्या किया? मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग प्रशिक्षण पे भी काफ़ी जोर देते हैं, सॉफ्ट स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और हम लोगों को बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें लाखों और करोड़ों लोग आते हैं उसको कराए जाने का भी एक्सपीरियंस है हमारे पुलिस को। जैसे महाकुंभ होता है, अभी आपने हाल में देखा होगा कि अयोध्या जी में जो कार्यक्रम हुआ मंदिर के उद्घाटन का, उसमें कितनी भीड़ आई थी और कितने खूबसूरत तरीके से पूरी टीम ने एक टीम वर्क के तहत काम करके चीज़ों को सफलतापूर्वक निपटाया। और हम लोगों ने अपने बेड़े में अब नए टेक्निकल गैजेट्स भी ऐड किए हैं, जैसे ड्रोन्स हैं। अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रहे हैं और साथ साथ जो हमारी मैन पावर है उसको सॉफ्ट स्किलिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस के पास अगर डंडा है तो पुलिस के पास डेटाबेस भी है और हम लोग उसका समुचित उपयोग करते हैं और अपनी छवि को लगातार हम सुधार कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया में भी हमारा बहुत अच्छा कार्य है। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप जोड़ लें तो करीब हमारे 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं
और सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कमेंट्स आते हैं तो हम 7 से 8 मिनट में हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से छवि बनती है कि कोई भी बात हो अगर आप यूपी पुलिस के संज्ञान में लाएंगे तो 7 से 8 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई अवश्य होगी या उस पर एक फैक्चुअल रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। ओके, ये तो हुआ सोशल मीडिया का।